या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति की महागौरी की पूजा की जाएगी। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी महाभागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वे व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर के हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत होती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए ऋषिगण ऐसा कहते हैं: सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना गया है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि की माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र
ओम देवी महागौरे नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रातरानी के फूल बहुत ही पसंद हैं। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं नवरात्रि की 8वें दिन की कथा। रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास गए। उनका चित्त बहुत व्याकुल था। उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला है और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई है। जो अन्य दानव वीर थे, उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हैं। हे महाराज, ये देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहनीय है। और फिर जब वे उन देवियों के साथ हो गई हैं, तब कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वे कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक ही स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्य को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये साधारण स्त्री नहीं है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और ये माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए ही प्रकट हुई है। उन सैनिकों की ये यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उदित वे कांपते हुए ओटो वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशुद्ध कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणों के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार ना सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम इस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहा ये एक साधारण स्त्री और कहा पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल।
हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर के पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वे पूरी तैयारी के साथ तुरंत ही बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। हे राजन, वे पराक्रमी निशुंभ अमृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समरभूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वे दैत्य राज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हो गए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हैं। दैत्यों का भीषण संग्राम तथा रक्तबीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। ये आशा बड़ी बलवती होती है। ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती। यहाँ तक के अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। हे काली, इस प्रकार आश पाश में बंधे हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि में आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाली ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से ही यहाँ आए हैं। सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े हुए निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मतवाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीरकर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वे सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगता है। भगवती ने उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पास तोड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। स्वभावत लाल नेत्र वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नयनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वे दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से ये वचन कहा, हे नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग सम्रांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो।
कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभयदान देती हूँ, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले, उन भगवती का वचन सुनकर मदोमत निशुंभ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल पर आघात किया। अपने कंधे पर खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गीद, कंक तथा कोई अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्यों के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों के देह से पटी हुई भूमि, वे रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो गया और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रता पूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर उन्हें देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी ये तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपनी कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सर कटा हुआ अत्यंत विकराल वे धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वे पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंक चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भागे। शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने वहां आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि से भाग क्यों आए हो? दानवराज शुंभ का ये वचन सुनकर वे सैनिकों ने अति विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उस स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानव वीर थे उन्हें भी मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतएव हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। ये सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। माया के मूल तत्व को पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गुण चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी काल रात्रि के समान प्रतीत होती हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामय देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की इच्छा रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही कर आपका परम धर्म होना चाहिए। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी।
इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुण्य समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति में दाता को भिखारी बना देता है और पुण्य कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती हैं। ये काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वीपति, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं बनी रहती। ये काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली अस्त्रों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में ना तो काली कारण है, ना तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो ये काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए अनुकूल नहीं है। किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। उन सैनिकों का ये वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज्ज बनकर विचरण करूं? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या, क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वे काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वे होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वे काल भी विविधता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अघन, पोष, माघ तथा फाल्गुन में भी असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान नहीं। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में दैव अधिक बलवान है। सब कुछ दैव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस निशुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला है। जब महान शूरवीर रक्त बीज भी विनाश को प्राप्त हो गया तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? जगत के रचयिता स्वर सुनत स्वयं ब्रह्मा भी दो प्रार्थ का समय व्यतीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल का दुगुना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश होता है। तब हे मूर्खों, दैव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिर कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ तैयार करो, मैं सम्रांगण में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला हो वे आज ही हो जाए।
सैनिकों से ऐसा कहकर वे शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंह वाहिनी भगवती जगदम्बिका को वहां विराजमान देखा। वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंख ध्वनि तथा घंटा नाद कर रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। कामबाण से आहत वे शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोधी भाव इसमें एक साथ विद्यमान है। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में मैं अभी अभी यौवन पर स्फुटित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न ये स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है। इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे ये मेरी वशवर्तनी हो जाए। इस हंस सदृश नेत्रों वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्व मंत्र में सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली तथा उत्तम लक्षणों वाली ये सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं। साम, दान तथा भेद आदि उपायों से भी ये महाबलशालिनी वश में नहीं की जा सकती। इस विषम परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को श्रेष्ठकर कहा है जो समर भूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा दैव विरचित ये नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय साम नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि ये तो संहार के लिए आई है। तो फिर साम वचनों से ये कैसे प्रसन्न हो सकती है। अनेक प्रकार के शस्त्रों से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभनों से भी ये विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में है। अतएव संग्राम में मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वे हो। इस प्रकार अपने मन में विचार करके शुंभ ने धैर्य का सहारा लिया। अब युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उसने अपने सामने खड़ी भगवती से कहा, हे देवी, युद्ध करो, किंतु हे प्रिय, इस समय तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ है। तुम मूर्ख हो, क्योंकि युद्ध करना स्त्रियों का धर्म कदापि नहीं है। स्त्रियों के नेत्र ही बाण है, उनके भौहें ही धनुष है, उनके हाव भाव ही शस्त्र है और रसज्ञ पुरुष उनका लक्ष्य है। अंगराग, शीतल चंदन आदि ही उनका कवच है। मनोकामना रथ है तथा धीरे धीरे मधुर वाणी में बोलना भेरी ध्वनि है। अतएव स्त्रियों के लिए अन्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि स्त्रियां इनके अतिरिक्त अन्य अस्त्र धारण करें तो ये निश्चित रूप से उनके लिए विडंबना ही है। हे प्रिय, लज्जा ही नारियों का आभूषण है। धृष्टता उन्हें कभी भी शोभा नहीं देती। युद्ध करती हुई उत्तम नारी भी कर्कशा के सदृश दिखाई देती है। धनुष खींचते समय कोई स्त्री अपने दोनों स्तनों को छिपाने में कैसे सफल हो सकती है। कहा नारियों की मंथर गति और कहा युद्ध में गदा लेकर दौड़ना। इस समय ये कालिका तथा दूसरी स्त्री चामुंडा ही तुम्हें बुद्धि देने वाली है। मध्यस्थ होकर चंडिका मंत्रणा देती है। कर्कश स्वर वाली शिवा तुम्हारी सेवा में रहती है और सभी प्राणियों में भयंकर सिंह तुम्हारा वाहन है। हे सुंदरी, वीणा वादन छोड़कर तुम ये जो घंटा नाद कर रही हो वे सब तुम्हारे रूप तथा यौवन के सर्वथा विपरीत है। हे भामिनी, यदि युद्ध करना ही तुम्हें अभिष्ट है तो तुम सर्वप्रथम लंबे ओठों वाली, विचित्र नखों वाली, करूर स्वभाव वाली, कोई जैसी वर्ण वाली, विकृत आंखों वाली, लंबे पैरों वाली, भयंकर दांतों वाली और बिल्ली सदृश नेत्रों वाली कुरूप स्त्री बन जाओ।
ऐसा ही विकराल रूप धारण करके तुम युद्ध भूमि में स्थिरता पूर्वक खड़ी हो जाओ और कर्कश वचन बोलो, तभी मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। क्योंकि हे मृग शावक, सुदृश नेत्रों वाली, हे रति तुल्य सुंदरी, सुंदर दांतों वाली, ऐसी रमणी को देखकर तुम्हें युद्ध में मारने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय, उस कामातुर शुंभ को ऐसा बोलते हुए देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर ये वचन कहने लगी, हे मंदबुद्धि, कामबाण से विमोहित होकर तुम इस प्रकार विषाद क्यों कर रहे हो? हे मूढ़, तुम पहले कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध करो। ये दोनों देवियां ही सम्रांगण में तुम्हारे साथ युद्ध करने में पूर्ण समर्थ है। मैं तो केवल दर्शक बनकर खड़ी हूँ। तुम इन दोनों पर यथेच्छ प्रहार करो, मैं तुमसे लड़ने की इच्छा नहीं करती। शुंभ से ऐसा कहकर भगवती ने मधुर वाणी में कालिका से कहा, हे क्रूर कालिका, कुरूपा के साथ लड़ने की इच्छा वाले इस दानव को तुम युद्ध में मार डालो। भगवती के इस प्रकार कहने पर काल रूपिणी कालिका काल से प्रेरित होकर बड़ी तेजी से तत्काल गदा उठाकर सावधानी पूर्वक रण में खड़ी हो गई। इसके बाद सभी देवताओं, मुनियों और महात्माओं के देखते देखते उन दोनों में अति भीषण युद्ध शुरू हो गया। शुंभ ने अपनी गदा लेकर उसे कालिका पर प्रहार किया। भगवती कालिका भी अपनी गदा से दैत्यराज शुंभ पर तेज प्रहार करने लगी। भयानक स्वर वाली चंडी ने गदा से उस दैत्य के स्वर्ण में चमकीले रथ को चूर चूर कर डाला और शुंभ का रथ खींचने वाले गधों को मारकर उसके सारथी को भी मार डाला। अब मैं क्रोध में भरे हुए शुंभ ने अपनी विशाल गदा लेकर अट्टाहस करते हुए पैदल ही पहुंचकर कालिका की दोनों भुजाओं के मध्य भाग पर प्रहार किया। तब कालिका ने उसके गदा प्रहार को निष्फल करके शीघ्रता पूर्वक तलवार उठाकर शुंभ के चंदन चर्चित तथा आयुध युक्त बाएं हाथ को काट दिया। हाथ कट जाने तथा रथ विहीन होने के बावजूद रक्त से लथपथ वे शुंभ हाथ में गदा लिए हुए शीघ्रता पूर्वक कालिका के पास पहुंचकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। तब काली ने अपने तलवार से उसके गदा युक्त तथा बाजूबंद से सुशोभित दाहिने हाथ को हंसते हंसते काट डाला। इसके बाद वे शुंभ कुपित होकर कालिका पर पैर से प्रहार करने के लिए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। तभी कालिका ने अपनी तलवार से तुरंत उसके दोनों पैर भी काट दिए। हाथ पैर कट जाने पर भी ठहरो ठहरो ऐसा कहता हुआ वे शुंभ कालिका को भयभीत करते हुए वेग पूर्वक दौड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसे आते देखकर कालिका ने उसके कमल सदृश मस्तक को काट दिया, जिससे उसके कंठ से रक्त की अजस्त्र धारा बहने लगी। मस्तक कट जाने पर पर्वत तुल्य वे शुंभ जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकलकर तत्काल प्रयाण हो गए। दैत्य शुंभ को इस प्रकार प्राण विहीन होकर गिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भगवती चामुंडा तथा कालिका की स्तुति करने लगे। सुखदायक पवन बहने लगा तथा सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। हवन करते समय शुभ सूचना के रूप में अग्नि की पवित्र ज्वालाएं दाहिनी ओर से उड़ने लगी। हे राजन, जो दानव मरने से बच गए थे वे सभी जगदम्बिका को प्रणाम करके अपने अपने आयुध त्याग कर पाताल चले गए। देवी का उत्तम चरित्र, शुंभ आदि दैत्यों का वध तथा देवताओं की रक्षा, इन सब का वर्णन आपसे कर दिया गया। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य इस समस्त आख्यान का भक्ति भाव से निरंतर पठन तथा श्रवण करते हैं वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाते हैं। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होते हैं, निर्धन को विपुल संपदा सुलभ हो जाती है तथा रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। वे सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है और उसे शत्रुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस पवित्र आख्यान का नित्य पठन तथा श्रवण करता है वे अंत में मोक्ष का भागी हो जाता है। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का भलीभांति वर्णन किया। अब आप ये बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी? वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया? हे कृपा निधान, ये सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, राजा की ये बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे।
व्यास जी बोले, पूर्व काल में स्वारोचिष मनवंतर में सुर्थ नामक एक राजा हुए, जो परम उदार, प्रजापालन में तत्पर, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले तथा सदा अपनी ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सुर्थ से कुछ पर्वतवासी मलेशियों ने अनायास ही शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चुतरंगनी सेना लेकर अभिमान में चूर ये कोलादि विध्वंसी सुर्थ के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां पहुंचे। सुर्थ भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छों के साथ राजा सुर्थ का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी देव योग से उन्होंने राजा सुर्थ को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सुर्थ हताश होकर अपने सुरक्षित नगर में आ गए। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सुर्थ अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्न मस्तक होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं, अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं? वे राजा सुर्थ पुनः मन ही मन विचार करने लगे। कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रु को सौंप देंगे, तब क्या होगा? पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सुहृद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी द्वेष करते हैं। अतएव इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप प्रायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में भलीभांति विचार करके अत्यंत दुखी चित्त राजा सुर्थ घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सुर्थ सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। ये जानकर राजा सुर्थ वहाँ चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान, वैरभाव से रहित होकर विचरण करने वाले, पशुओं से संवित, कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित, अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निनादित, सैकड़ों मृग समूहों से घिरे हुए, भलीभांति पके हुए निवारण से भरपूर, सुंदर फल फूल से लदे हुए, पादपों से सुशोभित, होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले, निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय किया। तत्पश्चात अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृगचर्म के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्ववर्ती, तत्वदर्शी विद्वान हैं। क्रोध, लोभ आदि विकारों से मुक्त हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईर्ष्या रहित है। आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न है। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। उन्हें देखकर अश्रुपूरित नैनों वाले राजा सुर्थ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़े हैं। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। इसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्घ्य पादमादि से उनका विधि पूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथा रुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा।
राजा बोले, मैं सुर्थ नाम वाला राजा हूँ। शत होकर मैं राज्य, महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धा पूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है, अतएव मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। ये निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे राजन, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी बोले, तब मुनि की ये बात सुनकर राजा सुर्थ निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुर्थ का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है। उन दुराचारी तथा निर्लज्ज मलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरी सभी हाथी तथा घोड़े आहार ना पाने तथा शत्रुओं से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, ये सब शत्रु के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने वाले स्वभाव वाले शत्रु ने मेरा धन दूध, मद्रालय एवं वैश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डालेंगे। सत्पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए हैं। महाराज सुर्थ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप में बैठा लिया और पुण्य उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहां से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले वर्ण के हो गए हैं। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है, अतः आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। व्यासी बोले, राजा का वचन सुनकर वे वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और उसे सज्जन समागम समझकर शांतचित्त होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और समाधि नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्य में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सुर्थ नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे महाबुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित हो जाइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छा अनुसार सुख पूर्वक रहिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।